नहीं, ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। किचन में किस तरह से ग्रोसरी स्टोर करने से आप पैसे बचा सकते हैं या फिर पुरानी चीज़ों को रीयूज करके कैसे पैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा अलग टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम पैसे सेव करने की कुछ इफेक्टिव या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ एक्चुअल वेज ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके बैंक बैलेंस में या फिर आपकी सेविंग्स में एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करेगा। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। मैं अमृता फिर से आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। देखिए, होम मेकिंग सुनने में जितना आसान लगता है उतना तो है नहीं। इसके पीछे बहुत सारे प्लानिंग, प्रिपिंग, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? और ये सब के पीछे जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पैसे। वैसे तो हम होम मेकर्स को पैसे बचाने के बारे में ज्ञान देने के कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा अलग से सोचने में हेल्प करेगा। और हाँ, आप वर्किंग हो या फिर ना हो, लेकिन आपके घर के फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, ये मानकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है और उसी हिसाब से इस वीडियो में बातें की गई है। ओके, एनीवे, वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश हो या फिर घर, उसे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक प्रॉपर बजट की हमेशा जरूरत पड़ती है। हमें लगता है कि घर के खर्चे चलाने के लिए हमें बजट की जरूरत है, लेकिन मेरी मानो तो एक्चुअल में आपका सेविंग्स बढ़ाने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। देखिए, आपके पास पैसे है, आप तो उसे खर्च कर ही सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी सेविंग्स ना रहे, है ना? इसीलिए एक बजट की जरूरत है। जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट हो रहा है या फिर आपके हस्बैंड आपको घर चलाने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप तुरंत उसे अलग अलग बैग या फिर एनवेलप में डिवाइड करके रख दे। हर एक चीज के लिए अलग अलग बजट होना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो या फिर ग्रोसरीज हो या फिर स्कूल फीस हो, इवन आपके एंटरटेनमेंट या फिर शॉपिंग के लिए भी अलग बजट जरूर होना चाहिए। इस तरह से अगर आप होम एक्सपेंसेस को अलग अलग करके डिवाइड करके खर्च करेंगे तो एक्सपेंसेस के ऊपर आपका एक क्लियर विजन होगा, और जैसे ही आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, आपका सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, है ना? अगर अभी तक आपके पास घर चलाने के लिए कोई प्रॉपर बजट नहीं है, तो ये सवाल ऑब्वियसली आएगा कि हम किस तरह से ये जो होम एक्सपेंसेस है इसे डिवाइड करें और किस किस हेड में डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें, है ना? अभी देखिए, महीने का कुछ खर्चे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, बच्चे का स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, मिल्क वगैरह का बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल भी लगभग सेम ही आते हैं। लेकिन कुछ खर्चे हैं जो कि वेरिएबल है, एक एक महीने में एक एक तरह के खर्च होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी बिल हो गया, जैसे कि आपका वेजिटेबल बिल हो गया। ये सब चेंज होते रहते हैं। आपका शॉपिंग का खर्चा, आपका एंटरटेनमेंट का खर्चा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे ट्रैक करने के लिए आप एक बहुत ही आसान ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट महीने के लिए आप जो भी परचेस करेंगे उसका बिल जरूर संभाल कर रखें। एट द एंड ऑफ द मंथ आप वो सारे बिल्स को एक बार रिव्यू करें। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस चीज के लिए आपने कितना खर्च किया है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज करते हैं तो उसमें भी एक एक्सपेंस हिस्ट्री होता है, उसे कंसिडर करें। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आप जो भी खरीदेंगे उसका भी बिल आपको इधर इजिली मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी आपके पास बिल के फॉर्मेट में है उसे आपको कंसिडर करना है। तो इन सभी तरह के बिल्स को रिव्यू करके आप आसानी से अपना एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाएंगे। अभी इस एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके ऐड करके देखना है। इस तरह से अगर आप 3 महीने के लिए कॉन्सिक्यूटिवली एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि घर चलाने के लिए किस किस हिस्से में ऑन एन एवरेज आपका कितना खर्च होता है। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और घर चलाने के लिए किस हिस्से में आप थोड़ा खर्चे कम कर सकते हैं या फिर किस हिस्से में आपको खर्चा थोड़ा सा बढ़ाना है, वो भी डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप सच में अपना सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना कोई ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, तो स्पेंड करने से पहले सेव करना सीखिए। हम लोगों के पास जब भी कुछ पैसे आते हैं तो हम ना उसे सबसे पहले खर्च करने के बारे में सोचते हैं, है ना? बोनस मिला, ब्रांडेड कपड़े खरीद लिया,
इंक्रीमेंट हुआ या फिर इंसेंटिव मिली तो मोबाइल चेंज कर लिया, प्रमोशन हुआ तो कार चेंज करके एक लग्जूरियस कार लेके आए। ऐसा ही करते हैं हम, है ना। तो देखिए, इसमें कोई सेविंग्स की बात है ही नहीं। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए, आप उसे सेव करने के बारे में सोचा ही नहीं। वो पैसे आप दूसरों को दे दिया, खुद को नहीं दिया। खुद को पैसे देने का क्या मतलब है? खुद को पैसे देने का मतलब है सेविंग्स करना, इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां आपका वो जो पैसे है वो ग्रो कर पाए, है ना। अभी आप बोलोगे ये तो अपग्रेडेशन है, लाइफ को अपग्रेड नहीं करेंगे क्या? जरूर करना, लेकिन लाइफ को अपग्रेड करने से भी ज्यादा जरूरी है लाइफ को सिक्योर करना। और लाइफ को सिक्योर करता है ये सारे इन्वेस्टमेंट। कभी अगर रेनी डेज देखना पड़े तो ये सारे इन्वेस्टमेंट एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर आगे जाके हमें कोई बुरा दिन देखना पड़े तो हमारा जो महंगा मोबाइल फोन है वो हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन एक एफडी जरूर साथ देगा। इसलिए दूसरों को पैसे देने से पहले खुद को पैसे दीजिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करें और स्पेंड करने से पहले सेविंग्स करने के बारे में जरूर सोचा करें। एक्सपेंसेस को हमेशा ट्रैक किया कीजिए। हर दिन का खर्चा लिख कर रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बिल्स जो है उसे संभाल कर रखें। मैं फिर से वही बात बोलूंगी, अगर हर एक एक्सपेंस के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर बजट होगा, एक लिमिट होगी, तो आप फिजूल के खर्चे कर ही नहीं पाएंगे। आपका एक्सपेंस और आपका सेविंग्स हमेशा ट्रैक पर रहेगा। अभी आप बोलेंगे लाइफ थोड़ी ना प्लानिंग के साथ चलती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस तो आ ही जाते हैं। एकदम सही बात है, इसलिए ही तो सेविंग्स की जरूरत है। फिजूल के खर्चे ना करके आप जो सेविंग्स किया है, जो इन्वेस्ट किया है, वही आपको इस सिचुएशन में एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करेगा। आपके सेविंग्स का सबसे बड़ा एनिमी कौन है आपको पता है? आपका इम्पल्सिव शॉपिंग हैबिट। अगर सेविंग्स बढ़ाना है तो ये इम्पल्सिव शॉपिंग को आपको रोकना ही पड़ेगा। एक्चुअली आजकल बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है, आसपास बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है, और इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, हम यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, हम यूट्यूबर्स का काम है मार्केट में जो भी नया, यूजफुल या फिर ब्यूटीफुल चीजें आए हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना, और वो चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, ये डिसाइड करना, ये तय करना आपका काम है। इंपल्सिव शॉपिंग को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है शॉपिंग ऐप की जो कार्ट है उसे यूज करना। शॉपिंग ऐप से आपको जब भी कोई चीज परचेस करने के लिए मन करे तो उसे ना शॉपिंग कार्ट में डाल के रखें और कुछ दिनों के लिए वेट करें। मेरे साथ नॉर्मली ये होता है कि कुछ दिनों के बाद मुझे वो चीज परचेस करने की जो अर्ज है वो चली जाती है, और तब मुझे वो बहुत बेकार लगता है और मैं उसे सिंपली कार्ट से हटा देती हूँ। इस तरीके से वो जो इम्पल्स शॉपिंग है वो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन कुछ दिन इग्नोर करने के बाद भी अगर वो चीज़ मुझे बुलाने लगती है तब मैं उसे ज़रूर परचेस करती हूँ, और मैंने देखा है तब वो ना ही वेस्ट क्रिएट करता है, ना ही कोई क्लटर क्रिएट होता है। वो चीज़ को मैं दबा के यूज़ करती हूँ तब। तो अगर आप कुछ भी चीज़ को देखते ही खरीद लेते हो और बाद में आपको थोड़ा सा पछतावा होता है, थोड़ा क्यों बहुत पछतावा होता है, तो आप ये ट्रिक जो है इसे ज़रूर फॉलो करके देखें, बहुत कम की चीज़ है। देखिए, आपका घर मंथली सैलरी से चलता है या फिर बिजनेस से, लेकिन हमारा जो मंथली इनकम होता है वो लगभग फिक्स्ड होता है ना। इसलिए मंथली एक्सपेंस जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। एक छोटा सा फैमिली के लिए अगर ग्रोसरीज के अंदर आप सुपर सुपर पैक जैसे बड़े बड़े क्वांटिटी में ग्रोसरीज खरीदेंगे तो ग्रोसरीज के लिए आपका जो बजट है ना वो आप कभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे फैमिलीज में ये सुपर सुपर पैक जैसे बड़े बड़े पैकेट्स कभी भी एक महीने में खत्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है, और इसके लिए ग्रोसरीज के लिए जो एक्सपेंस है वो हर महीने अलग अलग होता है। एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आपके फैमिली में आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आपके दो छोटे बच्चे रहते हैं, तो आपके लिए मंथली ग्रोसरीज के हिसाब से 5 लीटर्स के ऑयल जार खरीदने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी एक महीने के अंदर खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर का पाउच खरीदेंगे तो वो जरूर फिनिश हो जाएगा। अभी चलिए प्राइस देखते हैं। ऑनलाइन 5 लीटर ऑयल की प्राइस है 715 रुपीज, लेकिन ऑनलाइन प्राइस वैरी करता है, इसलिए हम एमआरपी में बात करेंगे। तो 5 लीटर ऑयल की एमआरपी है 875 रुपीज। अभी इस प्राइस के हिसाब से 1 लीटर ऑयल की प्राइस हो रहा है 175 रुपीज, है ना। लेकिन 1 लीटर ऑयल पाउच की क्या प्राइस है?
ओनली 160 रुपीज। देखिए, हमें बताया जाता है कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदने से पैसे सेव होता है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो कुछ अलग ही है। आपको 15 रुपीज पर लीटर एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर मैं डिस्काउंटेड प्राइस पकड़ कर चलूँ तो क्या होगा? 5 लीटर ऑयल 715 रुपीज के हिसाब से 1 लीटर ऑयल का प्राइस हो रहा है 143 रुपीज, और 1 लीटर ऑयल पाउच की डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? 136 रुपीज। यहाँ पे भी आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। हाँ, ये सच है कि आपको नेक्स्ट एटलीस्ट 3 महीने के लिए ऑयल परचेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका सैलरी तो फिक्स्ड है, तो इस महीने ऑयल परचेस करने के लिए आपका खर्चा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप मंथली एक्सपेंसेस में स्टिक रहकर 1 लीटर ऑयल पाउच खरीदते तो आपके पास 579 रुपीज लिक्विड कैश एक्स्ट्रा रह जाता। अभी अगर इस महीने किसी कारण से आपको कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरीज परचेस करने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो बचा हुआ लिक्विड कैश है उसे यूज़ करके ही आप वो एक्स्ट्रा ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, है ना। आपको किसी भी दूसरे एक्सपेंसेस से कोई भी काटछाट नहीं करनी पड़ेगी। अभी देखिए, हम मिडिल क्लास के ऊपर तो पूरा देश चलाने का बोझ है, तो थोड़ा सा हिसाब करके तो चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए मंथली आपके घर में जितनी क्वांटिटी में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उतना ही परचेस कीजिए। इससे आपको 2 फायदे देखने को मिलेगा। एक, आपके पास लिक्विड कैश हमेशा अवेलेबल रहेगा, और 2, कभी भी किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होगा। अगर आप या आपके पार्टनर क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो बेटर है कि आप डेबिट कार्ड या फिर कैश यूज किया कीजिए। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा पैसा है जो कि आपके पास है ही नहीं। तो अगर हालत ऐसा है कि हर महीने आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस ही पे कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग है अगर आप उसे सही तरीके से यूज कर पाए तो, नहीं तो हर बार आपका सैलरी क्रेडिट होगा और वो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में ही चला जाएगा, और फिर से आप बेसिक नीड्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने लगेंगे। क्रेडिट कार्ड में एक चीज आपने जरूर नोटिस किए होंगे कि जब भी आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कभी भी बिलिंग अमाउंट नहीं दिखाया जाता, सिर्फ अवेलेबल बैलेंस ही दिखाया जाता है ना। अवेलेबल बैलेंस को ही नोटिफाई किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 5 लाख है। अभी ट्रांजैक्शन के बाद वो लोग कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप ऑलरेडी 50,000 खर्च कर चुके हैं। वो आपको बोलेगा कि आपके पास अभी भी 3.5 लाख रुपया है, आप खर्च कर सकते हो। ये ना बेसिकली एक लूप है। याद रखिएगा, आपके वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी में यूज किया कीजिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आप डेबिट कार्ड या फिर कैश यूज कर लीजिए। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और ये नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो आप अपने आप ही सारे फिजूल के खर्च उस महीने के लिए बंद कर देंगे, है ना। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है, हम हमेशा खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये कंपैरिजन में हम कभी ये नहीं देखते कि उनसे हम लोग कितना अच्छा है, कितना ब्लेस्ड है। क्या देखते हैं? उनके पास क्या क्या है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। ये जो है ये हमें खाए जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए, कंपैरिजन, कंपटीशन तब तक ठीक है जब तक वो एक पॉजिटिव वे में है। जब तक वो कंपटीशन से आप खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हो तब तक कंपटीशन सही है। लेकिन ये कंपटीशन अगर जेलासी में कन्वर्ट हो जाए, एक अनहेल्दी कंपटीशन बन जाए, या फिर शो ऑफ, दिखावा बन जाए, प्रॉब्लम तब शुरू होता है। कभी भी पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स के साथ खुद को कंपेयर ना करें। अगर कहीं पे भी आपका रिस्पेक्ट आपके पैसे के साथ तोला जाता है तो उस जगह को अवॉइड करना ही बेटर है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अमीर दिखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमीर होना। मैक्सिमम क्राइसिस में भी अगर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े तो उससे ज्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने माइंडसेट चेंज करें, खुद का जो लिमिटेशन है उसे समझने की कोशिश करें, हार्ड वर्क करने से कभी ना डरे, और बहुत सारे पैसे कमाएं। सबसे पहले उसे सेव करें, फिर जैसे मर्जी अपना लाइफ है उसे लीड करें। वांट्स और नीड्स, इसके बीच का फर्क अगर समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। तो आज के लिए ज्ञान का पिटारा मैं यहीं पे बंद करती हूँ। देखिए, कंजूसी और समझदारी में ना एक बहुत फाइन लाइन की डिफरेंस है, उसे समझना बहुत जरूरी है।
थ्री इडियट्स मूवी में एक लाइन था, एक डायलॉग था, जहाँ पे करीना कपूर की बॉयफ्रेंड उनको एक लिमिटेड एडिशन वॉच गिफ्ट किया, 2.5 लाख की घड़ी या फिर 1.5 लाख की घड़ी, ऐसा कुछ था। तो आमिर खान ने उस टाइम एक डायलॉग बोला था कि 2.5 लाख की घड़ी, मेरी तो 150 की है यार, वही टाइम दिखाती है। तो मुझे ये डायलॉग ना बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैं कोई फिजूल के खर्च करने के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये लाइन घूमते रहते हैं कि हाँ सच है यार, अगर किसी चीज के लिए मुझे 10 रुपए की जरूरत है तो ना ही मैं 9 रुपए खर्च करूंगी और ना ही उसके पीछे मैं 11 रुपए स्पेंड करूंगी, है ना। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन लाइफ जीने का ये भी एक तरीका हो सकता है, इसे इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।